हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इस विषय पे चर्चा करेंगे। पिछले कई लेसनों में हमने भारतीय इतिहास के बारे में जाना, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी के एग्ज़ाम में भारतीय संविधान से अक्सर हमें एक से दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। यानी कि आपको खुद पे भरोसा करना है, कड़ी मेहनत करते रहनी है, अच्छी लगन से फोकस से आपको पढ़ाई करते रहना है और किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। भारतीय संविधान के जो पिता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। इनके अहम योगदान की वजह से ही भारतीय संविधान कंप्लीट हुआ और इनको ही भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। संविधान असेंबली जो कि आइडिया जो दिया था एम एन रॉय जी ने दिया था 1934 में कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने यह बात इंडियन नेशनल कांग्रेस को बताई, उन्होंने भी इसे स्वीकार किया कि हाँ, भारत को एक संविधान की आवश्यकता है 1935 में। दैन फिर उन्होंने अंग्रेजों को बताया, अंग्रेजों ने भी इसे स्वीकार किया कि हाँ, भारत को एक संविधान की आवश्यकता है। उन्होंने भी इसे एक्सेप्ट किया 1940 में, ठीक है। जो हमारा जो संविधान है वह लिया गया है 60 देशों से, यानी 60 कंट्री के संविधान को पढ़ा गया। देन उससे अलग अलग चीज़ें उठाई गई, जो उनका बेस्ट होगा वो चीज़ें हमारे संविधान में ऐड की गई। स्पेंड हुआ है 66 लाख रुपए, यानी कि 66 लाख रुपीज़। जो टोटल जो खर्चा है हमारा संविधान बनने में वो 66 लाख रुपीज़ लगे, ठीक है। जो सिंबल है हमारे जो संविधान का, एक सिंबल है एलिफेंट, यानी हाथी का जो सिंबल है। संविधान असेंबली के जो जो सलाहकार है वो थे बी एन रॉय जी। उन्होंने सलाह दिया, उनके सलाह पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान कैसे कैसे बनाया जाएगा, कैसे कैसे कानून बनाना है, आर्टिकल ऐड करना है, ये सारी चीज़ें के लिए एक ब्लूप्रिंट जो तैयार किया। और इसमें जो टोटल टाइम लगा है वो 2 साल 11 मंथ 18 दिन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो है इंडिया का, जिसमें 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी दिन को याद करने के लिए 20 साल बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 26 जैन 1950, यानी विद इफेक्ट हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया। उसी दिन को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। उसके 3 साल बाद 26 जैन 1950 को विद इफेक्ट इसे लागू किया गया, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि हमारा जो संविधान है वो कब लागू किया, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को इसे एडॉप्ट किया गया, यानी अपनाया गया, यानी ये कंप्लीट हुआ था। तो इसको ही कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। भारतीय संविधान को लिखा गया है, यानी इसे जो लिखने वाले थे वो थे प्रेम नारायण रायजादा, जिन्होंने इसे हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है, तो यह 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। इसे किसने लिखा है, इसे लिखा है प्रेम नारायण रायजादा ने। संविधान की जो बुक है, जो ओरिजिनल बुक है, वो रखी गई है पीएम म्यूजियम दिल्ली में। हमारे जो संविधान है उसके जो टोटल सेशन है वो 11 थे। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो जो 9 दिसंबर 1946, उसमें एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, जो कि थे ओल्ड एज, जो सबसे ओल्डेस्ट थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके 2 दिन बाद सेकेंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। उसमें हमें एक परमानेंट प्रेसिडेंट मिलते हैं, जो कि थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रेसिडेंट भी वही है, राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। थर्ड सेशन हुआ 13 दिसंबर 1946, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने संविधान के बारे में पढ़ा। एंड ये हमारे पहले प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद जी, और जो हमारे पहले देश के प्राइम मिनिस्टर है वो है जवाहरलाल नेहरू। आई होप आपको यह सब चीज़ें समझ में आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।